लंका का युद्ध अपने चरम पर था। राम की सेना चारों दिशाओं से आगे बढ़ रही थी। राक्षसों की सेना टूट चुकी थी और उसी समय कुंभकर्ण रणभूमि में गिरने लगा, श्री राम के अस्त्रों से क्षत विक्षत। मेघनाथ दूर से यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि कुंभकर्ण उसके लिए सिर्फ मामा नहीं बल्कि लंका का सबसे बुद्धिमान योद्धा भी था। कुंभकर्ण अंतिम सांसें ले रहा था और उसने संकेत किया, मेघनाथ पास आओ। मेघनाथ उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। कुंभकर्ण ने भारी आवाज में कहा, मेघनाथ, समय बहुत कम है। मैंने जीवन भर सिर्फ एक सच छुपाया है, आज उसे बताकर ही मरूंगा। मेघनाथ व्याकुल हो उठा, मामा, कौन सा सच? कुंभकर्ण ने धीरे धीरे टूटी सांसों में कहा। कुंभकर्ण बोला, राम कोई साधारण मानव नहीं है, वे भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। मैंने सदैव रावण को चेताया, पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेघनाथ चौंक गया। आप राम के पक्ष में थे? कुंभकर्ण ने सिर हिलाया। मैं रावण के विरुद्ध नहीं था, मैं अधर्म के विरुद्ध था। सीताहरण लंका के विनाश का पहला बीज था। मेघनाथ घबरा गया। मेरी मृत्यु? कैसे? कुंभकर्ण ने उसकी हथेली पकड़ी। राम और लक्ष्मण का साथ, यह दिव्य जोड़ी है। इनके सामने कोई भी मायाकारी शक्ति अधिक देर टिक नहीं सकती। यहां तक कि तुझ में जो अजेय शक्ति है वह भी इन दो भाइयों के सामने टूट जाएगी। मेघनाथ को पहली बार डर महसूस हुआ। कुंभकर्ण ने कहा, मेघनाथ, बचपन में जब तुझे देवताओं द्वारा श्राप मिला था कि जो भी तुझे अधर्म के लिए उपयोग करेगा उसकी शक्ति तुझ में क्षीण हो जाएगी, उसे रावण ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। यह सुनकर मेघनाथ स्तब्ध रह गया। यानी रावण का हर अधर्मी कदम मेघनाथ को कमजोर कर रहा था। कुंभकर्ण ने कहा, तू देवताओं का संहार करने के लिए नहीं जन्मा था, न ही रावण के पापों का बोझ उठाने के लिए। तेरा उद्देश्य था दो लोकों के बीच संतुलन बनाना। मेघनाथ रो पड़ा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? कुंभकर्ण ने कहा, युद्ध लड़, लेकिन धर्म के लिए। यह तेरा कर्तव्य है, न कि रावण का अहंकार बचाने के लिए। कुंभकर्ण बोला, मेघनाथ, यदि तुझमें थोड़ा भी साहस है तो राम के सामने जाकर सत्य कह देना कि लंका का अधर्म रावण का है, लंका का नहीं। इससे राज्य बचेगा, प्रजा बचेगी और तेरी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। मेघनाथ ने कांपती आवाज में पूछा, क्या इससे युद्ध रुक जाएगा? कुंभकर्ण ने कहा, राम युद्ध नहीं, न्याय चाहते हैं। सत्य बोलने से तू हारेगा नहीं, लंका जीत सकती है। कुंभकर्ण की मौत के बाद मेघनाथ दौराहे पर था। एक रास्ता धर्म राम के पास जाकर सत्य स्वीकार करना, दूसरा रास्ता रावण का साथ अहंकार, जिद और रक्तपात। मेघनाथ ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि वह रावण के प्रति कर्तव्य और अपनी क्षत्रिय प्रतिज्ञा से बंध चुका था। और ठीक उसी तरह हुआ जैसा कुंभकर्ण ने कहा था। मेघनाथ दिव्य शक्ति होते हुए भी लक्ष्मण के सामने पराजित हो गया। अंत में यही छिपा रहस्य था। लंका का विनाश रावण ने किया, पर लंका को बचाने का अवसर मेघनाथ के पास था। कुंभकर्ण की अंतिम इच्छा थी कि मेघनाथ सत्य स्वीकार करे, लेकिन वह अधर्म की दीवारों में कैद होकर रह गया और उसी दिन लंका का भविष्य तय हो गया।